नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वर्ष 2025 निकल चुका है। हमें टारगेट लेना है हमारे वर्ष 2026 को, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारणवश आप 2025 में सिलेक्शन से वंचित रह गए, लेकिन अब आप थोड़ा-सा प्री प्लान और वेल प्लान के साथ चलें तो हमें सुनिश्चित सफलता मिल सकती है। क्योंकि देखो, सुनियोजित तरीके से चलेंगे तभी सुनिश्चित सफलता मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2026 में कौन-कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसीज़ आ सकती हैं। पहले तो आपको ये बता दूँ, हमारी बहुत सारी वैकेंसीज़ ऑनगोइंग है, जिन पर मैं आपको एक वीडियो पहले से दे चुका हूँ और आपको उन पर भी फ़ोकस करना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके साथ, और वही तैयारी आपकी यहाँ कैसे यूटिलाइज़ होगी जब भर्ती आएगी तब, वो इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इससे थोड़ा ये है कि अगर किसी कारणवश आप स्टेप डाउन हो रहे हैं, तो स्टेप डाउन नहीं होना, क्योंकि आपको तैयारी की कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कंटिन्यूटी के कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं और हम मान लीजिए कि सिस्टम को ब्रेक कर जाते हैं, और एक बार तैयारी अगर रुक जाती है तो फिर उसको रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। एक वीडियो दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी वैकेंसी ऑनगोइंग है और चल रही है, तो फ़ोकस तो उन पर ही करना है। लेकिन फिर भी कौन-कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रिपीटिव वैकेंसीज़ देते आए हैं, या हर 2 या 3 साल अल्टरनेट 2 या 3 ईयर बाद वैकेंसी करते आए हैं, वो हम पहले से ही रखें तो थोड़ा बेहतर रहता है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर हमें किसी वैकेंसी का ओवरव्यू पता हो कि उसमें किस लेवल का पेपर आता है, कितने सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन, कैसी मार्किंग्स, तो उससे हम थोड़ा-सा वेल प्रिपेयर हो सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं वर्ष 2026 में आने वाली संभावित भर्तियों पर। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर करें आप, तो अपना जो भी ग्रुप हो, एक बार इस वीडियो को उसमें शेयर ज़रूर कर देना। माय डियर, देश का सबसे बड़ा विभाग, जहाँ कितने ही बच्चे सिलेक्शन के नाम पे लिए जा सकते हैं, और उसका नाम है, जैसा कि आपको पता हो, रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, और उस कैलेंडर में उन्होंने क्लियर कट लिख रखा है अपन को कि हम कैसे-कैसे भर्तियाँ, कितनी-कितनी भर्तियाँ करेंगे। ग्रुप डी का तो शॉर्ट नोटिफ़िकेशन उन्होंने निकाल ही दिया है। जनवरी 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएँगे, लेकिन संभावित भर्तियाँ असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन की भी रहेगी। अगर आपने वर्ष 2025 में इन दोनों के एग्ज़ाम दिए थे, तो लगभग तो तैयारी है ही आपकी। बस उसी तैयारी में एक अटेम्प्ट और देना है, और अगर 2025 में नहीं हो पाया, तो इस बार श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत की, तैयारी की थी, और अटेम्प्ट से आपको ये अनुभव भी हुआ था कि कहाँ कुछ गलतियाँ हुई। बस वही सुधार करना है और वही इम्प्रूवमेंट करना है। तो रेलवे में असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी कोई भी कभी भी आ सकती है, लेकिन आएगी ये तय है। तो फिर आज से ही क्यों ना हम तैयारी कर सकते हैं। खासतौर से आईटी होल्डर्स बच्चों को क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो में। क्योंकि हमें जो पिछले 2-3 साल से हमने देखा कि कॉमन चीज़ें क्या आ रही है आपके सामने, बस उसी सिलेबस को आपको आगे बढ़ाना। उसके बाद में अगर आप मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, अब मैं स्टेट वाइज़ आ जाता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके लिए 3 बड़ी वैकेंसी है। एक लाइन अटेंडेंट के नाम से है, दूसरा टेस्टिंग असिस्टेंट के नाम से है, और तीसरी है ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से है। तो ये 3 पदों पर आपके लिए संभावित भर्ती कभी भी हो सकती है। टीओ के लिए तो एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने बता दिया है कि फरवरी 2026 में लेंगे। हालाँकि वैकेंसी अभी इन्होंने नहीं निकाला है, लेकिन ये बता दिया है। और एलएटीए के लिए इन्होंने कहा था कि दिसंबर में वैकेंसी आनी थी, लेकिन किसी कारणवश से नहीं आ पाई है, तो ये मानकर चलें कि अब 2026 के किसी भी महीने में और कभी भी आ सकती है। तो अगर आप एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो शायद आपके लिए पीक चल रहा है, क्योंकि आपके एमपी पीजीसीएल में, यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी अभी कंप्लीट हुई थी और फिर आ गई है। एमपी पीटीसीएल में अभी कंप्लीट हुआ था, एसएसए का पद था। और लाइन अटेंडेंट की अभी कंप्लीट हुई थी, मार्च 2025 में एग्ज़ाम हुए थे। तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी है, बस आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। हाँ, इन सब के लिए अगर आप चाहते हैं प्रॉपर कंटेंट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन पर आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा।
ऐसा कोर्स मिलेगा जिसमें इन तीनों की तैयारी हो जाएगी। इन तीनों की क्या, इस पीए की भी तैयारी हो जाएगी, चारों पदों के लिए, तो अलग-अलग कोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको नई कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करना है और वर्ष 2026 में सिलेक्शन अपने नाम। उसके बाद अगर आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और सीईटी पास बच्चे ही यहाँ भर पाएँगे, ये पहले ही बता देता हूँ। असिस्टेंट लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर, एएलएम, एसए और डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी आपकी आएगी। और कल ही नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन क्या, न्यूज़ आई है जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि 5,000 पद आपके रहेंगे। तो 10 गुना बुलाएँगे एग्ज़ाम के लिए, तो यूँ समझ कर चलो कि एक बार 50,000 बच्चे बुलाएँगे। तो भैया 50,000 तो आईटीआई वाले सीईटी पास होंगे ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आप हरियाणा से हैं, तो अपनी मेहनत को थोड़ा-सा अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना और मैं ये चाहूँगा कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। आपके इन तीनों पोस्ट के लिए काम आए। इसके अलावा और भी कोई भी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आधारित कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देखना और फिर ऑर्डर करना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस किताब से। उसके बाद में अगर आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, तो पहले तो आपके विद्युत विभाग की जो एग्ज़ाम है, उस पर फ़ोकस करिए। फरवरी 2026 में सुनने में आ रहा है कि आपके मेंस परीक्षा का एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए आप अपना टारगेट लेकर चलें। लेकिन फिर भी राजस्थान के वाटर वर्क्स में कह रहे हैं कि वैकेंसी आ सकती है और कितने भी पद आ सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि 25,000 पद है, लेकिन अगर 10,000 भी आ जाएँ तो बहुत होते हैं। कितने भी आएँ, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ वैकेंसी पूरे ज़ोरों पर है और चर्चा बहुत सुनने में आ रही है। इसी के साथ-साथ आईजीएनपी का भी ज़िक्र होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो वर्क चार्ज की भर्ती है, बेलदार बोलते हैं जिसे हिंदी में, हेड पे ड्यूटी लगेगी, करना कुछ नहीं है, पानी का लेवल बताना है बस। तो ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, कंटिन्यू आप पढ़ ही रहे हो। टेक्निकल राजस्थान जीके मैथ, ये 3 सब्जेक्ट कन्फर्म है। तो जो आपका टेक्निकल हेल्पर वाला कोर्स है, राजस्थान टेक्नीशियन वाला कोर्स है, उसी से ही काम यहाँ चल जाना है आपका। बस मेहनत कर लो और अच्छे से नोट्स बना लो। अगर अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में आइए, ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर भर्ती आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा-सा आपको पहले ही एडवांस में आगे बढ़ जाना चाहिए। माय डियर, नेक्स्ट जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो है यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो यूपी पीसीएल टीजी 2 है, हर 2 साल बाद वैकेंसी का, आप अगर सिनेरियो चेक करेंगे तो 19, 21, 23 लगातार वहाँ थी, तो 2025 में लगभग हो जानी चाहिए थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो फिर मानकर चलें कि 2026 में कन्फर्म है। वैसे तो इनका इतिहास 15-16 का भी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यूपी पीसीएल टीजी 2 की वैकेंसी 2015 में आई थी, फिर 16 में आई थी, लगातार आई थी। उसके बाद 19 में आई थी, फिर 21 में आई थी और 23 में आई थी। तो भाई अब तो 2026 में कन्फर्म इनको वैकेंसी देनी ही पड़ेगी। तो बच्चा कहाँ जाएगा? ये खुद कहाँ जाएँगे? पता है आपको? 27 में इलेक्शन भी तो होने हैं। वर्ष 2026 पूरा कभी भी हो, कहीं भी हो, वैकेंसी निकाल सकते हैं। आरवीयूएनएल में, तो आरवीएनएल वाला तो 2022 का था लास्ट मेरे हिसाब से। इसके बाद है ही नहीं। 3 साल निकल चुके हैं, चौथा वर्ष शुरू होने वाला है। तो इन दोनों में टीजी 2 के नाम से वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन 2। इसके साथ-साथ लखनऊ मेट्रो की भी हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो इनको टारगेट लेकर चलें। अब कुछ बच्चे आएँगे कि जी प्राइवेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो देखो, निजीकरण, प्राइवेट, ठेकेदारी, ये प्रथाएँ 1990 से चली आ रही है। समानांतर चलने वाली प्रथाएँ हैं, चलेगी। अचानक से सब कुछ नहीं बेचा जा सकता। भाई कोई आलू प्याज नहीं है कि बेच के निकल लिए झोला उठा के, पॉसिबल नहीं है। सॉरी टू से, कोई बुरा मत मान जाना, लेकिन इतना आसान नहीं। ठीक है? सामने चुनाव आ रहे हैं, वैकेंसियाँ देनी पड़ सकती है को और देंगे। उसके बाद माय डियर, सेंट्रल पीएसयू, केंद्र सरकार का बहुत सारे उपक्रम है, जिसमें सबसे पहला है सेल। सेल ने 2023 के बाद कोई भर्ती नहीं दी है भैया जी, और अब ये कॉमन वैकेंसी करने लग गए हैं, ये भी ध्यान रखो। तो 2026 में ये पक्का मानकर चलो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत चांसेज है सेल का तैयारी कर लो। और जिनके सेल की यूनिट पास है, खास तौर से उन बच्चों को तो पूरा ध्यान देना चाहिए। तो कंटिन्यूटी बनाओ और करो तैयारी। नवोदय विद्यालय समिति, इन्होंने तो अभी कर दिया, शायद करें, कम चांसेज है ना? पिछले अभी तो कंप्लीट हुई है।
उसके बाद में CSIR देश की इतनी यूनिट है 2023 से लगातार करते आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है। 2023 में खूब आई, 24 में खूब आई, 25 में खूब आई, क्या पता फिर निकाल दे। हाँ, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनमें काफी टाइम से वैकेंसी रुकी हुई है। ज्यादातर वैकेंसी 2023-24 में ही आई थी। NPCIL की लास्ट वैकेंसियां जहां तक मुझे अपडेट है 2023-24 में ही थी। 2025 में NPCIL की बहुत कम वैकेंसी थी। तो भाई 2024 के दिसंबर में एग्जाम हुआ था राजस्थान राउट वाटा वाले का, और उसके बाद कौन सी थी, शायद ही थी गुजरात का अकरापार और वो। तो ये आपको वैकेंसी जरूर देगा। इसरो, 2-3 वैकेंसियां तो चल रही है और 2-3 और आ जाएंगे क्योंकि इनके यूनिट बहुत है। तो अलग अलग यूनिट के लिए ये अलग अलग वैकेंसियां करते आए हैं। उसके बाद में झारखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो झारखंड विद्युत विभाग में 3000 पदों पर चर्चा चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। वो कभी भी निकाल सकते हैं और आ सकती है वैकेंसी। उसके बाद में अदर्स। तो अदर्स के बताने से पहले बताऊं, न जाने ऐसे कितने डिपार्टमेंट है जिनके हमें नाम तक नहीं पता, अचानक वैकेंसी सामने आ जाती है। इसलिए पहली चीज ये है कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो और कंटिन्यूटी हो। बहुत वैकेंसियां आती, बहुत सारे नाम हमने ऐसे तो कभी सुने नहीं थे, 2025 में भर्तियां देखने को मिली, बच्चे उनमें सिलेक्टेड है, जिंदगी बन गई भाई। सीट 4 आई लेकिन 4 तो लगे ना, अब कि नहीं 4 का तो काम हुआ। बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन वैकेंसियां आती है। NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन सी दे सकता है। BEL, तो बहुत यूनिट है, अपने अपने स्टेट के हिसाब से निकालते हैं। नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस और शाही वाले एरिए 2023 में खूब निकाली थी, अब 2 साल से नहीं आई है। NFL 2023 24 में कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद में मेट्रो रेल ने बहुत लंबे टाइम से कोई वैकेंसी निकाली। राजस्थान का जयपुर वाला निकाल सकता है। पुणे मेट्रो 2023 में हुई थी कंप्लीट, फिर आ सकती है। दिल्ली मेट्रो को तो भूल ही जाना, शायद ही निकाले, चांस तो नहीं है, आ जाए तो हमारी किस्मत है। उसके बाद में जैसे पटना मेट्रो की चर्चा चल रही थी, क्योंकि पिछली बार कुछ इसके एक्सटेंशन फेज है ना बड़े थे, तो ये शायद वैकेंसी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब के अलावा बहुत से डिपार्टमेंट देश के ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी जाती है। समय समय पर हम भी आपको अपडेट देते हैं। और कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको लग रही है कि वैकेंसी आ सकती है, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ सीधा मत भाग जाना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपके क्या मानने हैं, वैकेंसी आएगी या यहाँ नहीं आएगी, ज़रूर बता देना, ठीक है। और भी है जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में, तो गुजरात की विद्युत विभाग का तो अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है कब आती है। महाराष्ट्र में पिछले साल ही कंप्लीट हुई है तो चांसेस कम मान रहे हैं। पंजाब में चल ही रही है। इसी तरह से अपडेट आपको टाइम टू टाइम और देते रहे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।